नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं पैसिव फॉर्मेशन में यानी निष्क्रिय वाक्य संरचना में सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सामान्य भविष्यकाल और उसका पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री यानी भूतकृदंत का स्वरूप। नेगेटिव का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। तो सारे ही पैसिव फॉर्मेशंस में, सारे ही पैसिव टेंसेस में जितने हम 8 सीखने वाले हैं उन सभी में क्रियापद का भूतकृदंत का स्वरूप का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। और जो दोस्त हमारे एक्टिव के सेंटेंसेस रिफ़र करना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में लेक्चर नंबर 12 से देखना शुरू करें तो वो रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले लेक्चर से शुरुआत करें हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। बहुत बेसिक से अच्छा आप कम्युनिकेशन जैसा हिंदी हमें आता है वैसा ही इंग्लिश हम सीख सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप भी मत कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर। और ये 10 प्रैक्टिस सेंटेंस जो आज आपको मिलने जा रहे हैं वो कोहेसिव और कोरिलेटेड है, एक दूसरे के बीच उनमें कुछ ना कुछ संबंध है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस हमें करना है, ऐसे ही सेंटेंस हमें बनाना है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ताकि हम अच्छे से अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लिखना बोलना इंग्लिश में सब कुछ कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, हमें गर्मियों में छुट्टी दी जाएगी। तो पैसिव की डेफिनेशन की बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, छुट्टी देने वाला कौन है पता नहीं है। और ऐसे कई सेंटेंसेस हम रूटीन में बोलते भी है और हमें आने चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्व का है, हमें यानी छुट्टी देने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है, तो हमारे ऊपर हो रही है। तो वहाँ से इंग्लिश में शुरू हुआ है वी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, वी विल बी गिवन, देना यानी गिव, उसका वर्ब थ्री यानी भूतकृदंत पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन अ वैकेशन इन द समर। तो वैकेशन दूसरा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब थ्री के बाद लिया है। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वी विल नॉट बी गिवन अ वैकेशन इन द मॉनसून, तो नेगेटिव में पॉजिटिव का अर्थ ना बदले उस हिसाब से हमने नेगेटिव बनाया है। दूसरा सेंटेंस, छुट्टियों में मुझे मामा के घर भेजा जाएगा, भेजने की क्रिया मेरे ऊपर हो रही है, वो ऑब्जेक्ट है ना। तो आई मुझे यानी वैसे तो मी होता है, लेकिन क्योंकि वाक्य के शुरुआत में है तो आई से उपयोग होगा। जैसे पहले सेंटेंस में हमें है तो अस होता है, लेकिन वाक्य के शुरुआत में है तो वी का उपयोग हमने किया है। तो यहाँ पे आई विल बी सेंड टू मामाज होम इन द वैकेशन। सेंड यानी भेजना और सेंट उसका वर्ब थ्री है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो। आई विल नॉट बी सेंट। तीसरा सेंटेंस, गर्मियों की छुट्टी में नए खेल सीखे जाएंगे। न्यू गेम्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसलिए वहाँ से शुरू होता है सेंटेंस। तो नए खेल यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या सीखना है, क्या और किसे से प्रश्न करेंगे तो भी हमें ऑब्जेक्ट मिल सकता है। कई बार 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्योंकि क्या और किसे दोनों से आंसर मिलता है। तो क्रिया को क्या और किसे से प्रश्न करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट तुरंत ही मिल जाएगा। न्यू गेम्स विल बी लर्नेड इन द समर वैकेशन। ओल्ड गेम्स विल नॉट बी इग्नोर्ड, पुराने गेम्स को भूला नहीं जाएगा, है ना। खेलते खेलते यानी खेलते समय नए दोस्त बनाए जाएंगे। न्यू फ्रेंड्स यहाँ पर नए दोस्त ऑब्जेक्ट है और इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वहाँ से शुरुआत हुई है। नए दोस्त बनाना क्या है, क्या और किसे से प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्ट मिलेगा। बनाना क्या है तो नए दोस्त, तो न्यू फ्रेंड्स विल बी मेड वाइल प्लेइंग। ओल्ड फ्रेंड्स विल नॉट बी फॉरगॉटन वाइल प्लेइंग, तो पुराने दोस्तों को भूला नहीं जाएगा। नए दोस्त बनाए जाएंगे लेकिन पुराने दोस्तों को भूला नहीं जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कितना इफेक्टिवली हम क्लब कर सकते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन है, लिखना है या बोलना है, वो हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जो जिनका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलरेडी होता है या जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं वो यही करते हैं और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसे कई सेंटेंसेस आपको भी अपने आप बनाने हैं। 5वां सेंटेंस, और नए नए स्थान की मुलाकात ली जाएगी, यानी छुट्टियों में क्या और किया जाएगा। तो और यानी ऑल्सो, और उसके बाद कॉमा लिखा है। ऑल्सो को हम लास्ट में भी ले सकते हैं, अंत में भी ले सकते हैं सेंटेंस के,
लेकिन यहाँ पर क्योंकि आगे लिया है तो कॉमा कर देते हैं बस। और न्यू प्लेसेस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, नए नए स्थान, वहाँ से सेंटेंस शुरू होता है। तो ऑल्सो न्यू प्लेसेस विल बी विजिटेड, विजिट यानी मुलाकात लेना। ऑल्सो न्यू मूवीज़ विल नॉट बी वॉच्ड, नए नए मूवीज़ नहीं देखने वाले हैं हम क्या देखेंगे, नए नए स्थान देखेंगे, घूमेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना, और मज़ा करेंगे। गर्मियों की ऋतु में बहुत आम खाए जाएंगे। लॉट ऑफ मैंगोज़ विल बी ईटन, यहाँ पर बहुत आम, मैंगोज़ हमारे ऑब्जेक्ट है और उनसे सेंटेंस शुरू होता है। लॉट ऑफ मैंगोज़ विल बी ईटन इन द समर सीजन। लॉट ऑफ आइसक्रीम्स विल नॉट बी कंज्यूम्ड इन द सीजन, थोड़े बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा आइसक्रीम भी ठीक नहीं है। तो इस तरह हम क्लबिंग, देखिए आप पॉजिटिव नेगेटिव का कितना सुंदर प्रयोग यहाँ पर हो सकता है और हमें करना है। आप ये सेंटेंसेस लिखते जाइएगा। अगर मैं कुछ जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लेक्चर को पॉज कर सकते हैं। हमें दोपहर को बाहर न निकलने को कहा जाएगा, है ना, बहुत गर्मी होती है ना गर्मियों में। तो वी विल बी आस्क्ड, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वी विल बी आस्क्ड टू नॉट गो आउट एट द नून। वी विल नॉट बी आस्क्ड टू नॉट रेस्ट एट द नून, हमें आराम नहीं करने के लिए नहीं कहा जाएगा, यानी हम आराम कर सकते हैं। थोड़ा अटपटा है सेंटेंस यहाँ पर आप, लेकिन देखिए ऐसे और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी आप अटकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। छुट्टियों में घर पर पापड़ और वेफर्स बनाए जाएंगे। आलू के वेफर्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के पापड़ बनते हैं। तो पापड़ एंड वेफर्स यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पापड़ एंड वेफर्स विल बी मेड एट होम इन द वैकेशन। पापड़ एंड वेफर्स विल नॉट बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, उनको बाज़ार से नहीं खरीदा जाएगा, घर पर ही बनाया जाएगा। शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज खाया जाएगा। वाटरमेलन्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वाटरमेलन्स विल बी ईटन टू कीप द बॉडी कूल। जंक फूड विल नॉट बी ईटन टू कीप द बॉडी हेल्दी, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जंक फूड नहीं खाया जाएगा। नेगेटिव का अर्थ ये होता है। वाटरमेलन्स विल बी ईटन यानी तरबूज खाए जाएंगे, है ना। तो शरीर हमारा ऑब्जेक्ट है, तरबूज भी हमारा ऑब्जेक्ट है। दो क्रियाएं हैं, लेकिन जो क्रिया पहले होती है उसका ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना रहता है। जब भी दो वर्ब्स होते हैं और उन दोनों के ऑब्जेक्ट होते हैं तो किस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना है ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो क्रिया पहले होती है, यानी तरबूज खाएंगे, खाएंगे बाद में शरीर ठंडा रहेगा ना, तो खाना पहले होगा फिर शरीर ठंडा होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर वाटरमेलन जो खाने का ऑब्जेक्ट है उससे सेंटेंस शुरू हुआ है, और दूसरा वर्ब टू की मदद से उनको जोड़ा गया है, टू कीप द बॉडी कूल। हमें नई कक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है और हमारे हित में भी है कि वैकेशन में अगले आने वाले जो ग्रेड्स है उनकी तैयारी हम थोड़ी बहुत करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो करें, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है समर के वैकेशन में। तो वी विल बी मेड टू प्रिपेयर फॉर द न्यू ग्रेड। वी विल नॉट बी मेड टू स्टडी मच इन द वैकेशन बिकॉज, क्योंकि हम बाहर भी नहीं जा सकते, हमें ऑब्जेक्ट है, नई कक्षा भी ऑब्जेक्ट है। तो गर्मियों में हम बाहर ज़्यादा नहीं घूम सकते, तो घर पर बैठे बैठे कितना टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे या गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, कितनी करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगले स्टैंडर्ड की तैयारी भी कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना। तो इस हिसाब से सेंटेंसेस और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के साथ साथ हम अच्छे आइडियाज़ भी इम्प्लांट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मौका मिले, वो भी अच्छे से अच्छा इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन ईजीली सीख सके और अपना करियर को वो आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।